राधे राधे दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ रामायण से जुड़े बहुत रोचक रहस्य। तो आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है। आज हम रामायण से जुड़े उन रहस्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें बहुत कम ही लोग जानते हैं या फिर उनसे अनभिज्ञ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राम और सीता के संपूर्ण जीवन काल का वर्णन जिस ग्रंथ में हुआ है उसे रामायण महाकाव्य के नाम से जाना जाता है। हम में से बहुत से लोगों को रामायण के बारे में तो पता है, परंतु बहुत से ऐसे अनछुए पहलू हैं जिनके बारे में हम आज भी नहीं जानते। हम सभी जानते हैं कि मूल रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं। तो चलिए उन रहस्यों के बारे में बात करते हैं। पहला, क्या आप जानते हैं कि रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले प्रथम अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। तो वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में 24,000 श्लोक हैं। यह मंत्र इस प्राचीन महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में किया गया है। दूसरा, क्या आप जानते हैं कि राजा दशरथ की कितनी संतानें थीं? राजा दशरथ के बारे में हम सभी को पता है कि उनके 4 पुत्र थे, लेकिन उनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम था शांता, और जो अपने चारों भाइयों में सबसे बड़ी थी। उनकी माता का नाम था कौशल्या। रामायण में राम के चारों भाइयों का ही जिक्र किया गया है, उनकी बहन का जिक्र नहीं किया गया है। तो हम इस बात से आज भी अनभिज्ञ हैं। तीसरा, क्या आप जानते हैं कि सीता जी की माता का क्या नाम था? हम सभी को पता है कि सीता जी का जन्म पृथ्वी की गर्भ से हुआ और उनके पिता के रूप में हम राजा जनक को मानते हैं। उनकी माता का नाम क्या था, इसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो उनकी माता का नाम था सुनैना, जिन्होंने सीता माता का पालन पोषण किया था। चौथा, क्या आप जानते हैं कि सीता स्वयंवर में जो धनुष भगवान राम ने तोड़ा था उसका क्या नाम था? हम सभी जानते हैं कि राम का विवाह भगवान शिव के धनुष के तोड़ने के उपरांत ही संभव हुआ। शिव जी के उस धनुष का नाम था विनाक, जिस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उस धनुष को तोड़ने की शर्त के साथ राजा जनक ने सीता का स्वयंवर रचा था। पांचवा, क्या आप जानते हैं कि भगवान राम तो विष्णु भगवान के अवतार हैं, पर उनके अन्य भाई किसके अवतार हैं? यहाँ लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, वहीं भरत को सुदर्शन चक्र और शत्रुघ्न को शैल का अवतार माना जाता है। छठा, क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मण वनवास के दौरान पूरे 14 वर्षों तक नहीं सोए, और लक्ष्मण को 14 वर्षों तक नींद न लेने के कारण उन्हें किस नाम से जाना जाता है? वनवास के दौरान प्रथम रात्रि को ही जब राम और सीता माता सो रहे थे तो लक्ष्मण के समक्ष निद्रा देवी प्रकट हुई और लक्ष्मण ने अपने भाई राम और भाभी सीता की रक्षा हेतु वरदान मांगा कि मुझे पूरे 14 वर्षों तक नींद न आए। निद्रा देवी उनकी इस भाई प्रेम से प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे स्थान पर 14 वर्षों तक सोएगा तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। इसके उपरांत लक्ष्मण ने निद्रा देवी को अपनी पत्नी उर्मिला के समक्ष भेज दिया। उर्मिला इस बात के लिए स्वतः तैयार हो गई। वनवास के प्रथम दिन से वो पूरे 14 वर्षों तक लगातार स्वयं और लक्ष्मण की नींद लेती रही, और इस कारण से लक्ष्मण पूरे 14 वर्षों तक सोए नहीं और उनका नाम गुदाकेश पड़ गया। सातवां, क्या आप जानते हैं कि रामायण में पूरे 14 वर्षों तक राम और सीता वनवास के दौरान जिस वन में रहे उसका नाम क्या था? दंडकारण्य नाम का यह वन पूरे 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था। इसमें आज के छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ भाग शामिल हैं। इसी वन में प्रभु राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ 14 वर्षों का समय व्यतीत किया। आठवां, क्या आप जानते हैं कि कुंभकर्ण के सोने की आदत कैसे पड़ी? कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था। उसका शरीर बहुत ही विकराल था। वह वर्ष के 6 महीने सोता था, फिर खाने के लिए एक दिन उठता और पुनः सो जाता। उसे ये सोने की आदत कैसे पड़ी? एक बार एक यज्ञ के समाप्ति के उपरांत ब्रह्मदेव प्रसन्न होकर कुंभकर्ण से बोले कि मुझसे वरदान मांगो। वहीं इंद्र को इस बात का डर सताने लगा कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन न मांग ले। अतः उन्होंने देवी सरस्वती से विनती की कि वो वरदान मांगते वक्त कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठ जाएं, जिससे वो इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग ले।
इस प्रकार इंद्र द्वारा किए गए छल और कपट के कारण कुंभकर्ण को सोने का वरदान मिला था। 9वां, क्या आप जानते हैं कि रावण के ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा अंकित था? रावण एक बहुत ही विद्वान और पराक्रमी योद्धा था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने कई वेदों का अध्ययन किया था। वह वीणा का एक उत्कृष्ट वादक भी था, इसलिए उसके ध्वज में वीणा प्रतीक के रूप में अंकित था। 10वां, क्या आप जानते हैं कि रावण को पता था कि उसकी मृत्यु किसके हाथों होगी? रावण एक बहुत ही क्रूर और विकराल राक्षस था। जब रावण सीता हरण के उपरांत राम और लक्ष्मण से युद्ध कर रहा था तो उसके भाइयों ने उसे आत्मसमर्पण करने की सलाह दी, पर रावण ने राम के हाथों मरने को स्वीकार किया। रावण ने कहा कि यदि राम लक्ष्मण दो साधारण इंसान हैं तो युद्ध में वो मेरे द्वारा मारे जाएंगे और सीता मेरे पास ही रहेगी। अगर वो देवता हैं तो मैं उनके हाथों मारा जाऊंगा और मोक्ष को प्राप्त कर लूँगा। 11वां, क्या आप जानते हैं कि राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड क्यों दिया? रामायण में वर्णित है कि राम ने न चाहते हुए भी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड दे दिया। बात उस समय की है जब राम रावण को मारकर वापस अयोध्या आकर अयोध्या के राजा बन गए। उसी समय एक दिन यम देवता कोई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए राम के पास आए। चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व उन्होंने राम से आग्रह किया कि जब तक हम दोनों के मध्य वार्तालाप होगा तब तक कोई भी अंदर नहीं आएगा और जो बीच में आएगा उसे आप मृत्यु दंड देंगे। इसके बाद राम ने लक्ष्मण को बुलाकर अपना द्वारपाल नियुक्त कर दिया और कहा कि जब तक उनके और यमदेव के मध्य चर्चा चलती है तुम किसी को भी अंदर नहीं आने देना, नहीं तो वह उसे मृत्यु दंड दे देंगे। चर्चा शुरू होने के कुछ ही समय के उपरांत वहां ऋषि दुर्वासा आ गए। उन्होंने अपने आने की सूचना राम को देने के लिए लक्ष्मण से कहा। लक्ष्मण ने बड़ी विनम्रता के साथ उन्हें मना कर दिया। इस पर दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरी अयोध्या को श्राप देने की बात कही। उन्होंने पुनः लक्ष्मण से कहा कि जाओ मेरे आने की सूचना राम को देकर आओ। लक्ष्मण ने तुरंत ही संकल्प कर लिया कि वो अयोध्या और नगरवासियों को श्राप का भोग्य नहीं होने देंगे। उन्होंने अपना बलिदान स्वीकार कर लिया और राम के पास जाकर दुर्वासा ऋषि के आगमन की सूचना दी। अब राम दुविधा में पड़ गए कि अब क्या करें। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ को स्मरण किया और इस स्थिति से निपटने के लिए समाधान पूछा। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि अपने किसी प्रिय वस्तु का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही होता है, अतः तुम अपने वचन का पालन करते हुए लक्ष्मण का त्याग कर दो। जैसे ही लक्ष्मण के कानों में ये बात गई तो उन्होंने राम से कहा कि आप मेरे त्याग को सोचना भी मत। आपके चरण कमलों से दूर रहने से अच्छा है कि मैं मृत्यु को प्राप्त कर लूं। आपके वचन का पालन करते हुए मुझे मृत्यु को प्राप्त हो जाना स्वीकार है। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली। 12वां, क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम की मृत्यु कैसे हुई? लक्ष्मण की मृत्यु के पश्चात भगवान श्री राम ने भी सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। उनके साथ संपूर्ण अयोध्यावासी सुग्रीव भी जल समाधि ले लिए। केवल हनुमान, विभीषण और जामवंत ही जीवित बचे। 13वां, क्या आप जानते हैं कि जामवंत की दीर्घ आयु होने का क्या कारण है? एक बार रावण के वध के उपरांत भगवान राम के समक्ष जामवंत ने युद्ध की इच्छा जाहिर की। तब भगवान राम ने कहा कि उचित समय आने पर तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी, तुम थोड़ा इंतजार करो। जामवंत भगवान राम से युद्ध की इच्छा में विष्णु के दूसरे जन्म अर्थात कृष्ण अवतार तक उनका इंतजार करते रहे और जब कृष्ण सामंतक मणि की खोज में जामवंत की बेटी के पीछे पीछे उनकी गुफा में प्रवेश करते हैं तो दोनों का आमना सामना होता है और युद्ध प्रारंभ हो जाता है। युद्ध लगातार 28 दिनों तक चलता है और इस प्रकार जामवंत की इच्छा पूरी होती है और उनको दीर्घ आयु प्राप्त होती है और उनका कृष्ण के रूप में राम से साक्षात्कार होता है। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें
ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आप तक। और अपने कमेंट्स देना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आप सबके लिए बना सकूं। अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे।